जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि झारखंड में जो 33,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में दोस्तों एक झारखंड सरकार के द्वारा यानी कि स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो 33,000 शिक्षकों की बहाली जो कि झारखंड सरकार के जो अभी वर्तमान में सीएम हैं उनके द्वारा कहा गया था कि इसी माह यानी कि जून माह में ही इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रक्रिया रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या सिर्फ झारखंड के लोग ही भर सकते हैं या फिर बाहर के लोग भी भर सकते हैं, एज क्या रहने वाला है, हम लोग इसको फॉर्म कैसे भर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसका चयन किस आधार पे किया जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, और किस आधार पे दोस्तों चयन किया जाएगा, ठीक है। इन सभी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहे, आप लोग सारा समझ में आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों देखिए इस नोटिस में ये आप लोगों को कहा गया है कि देखिए झारखंड सरकार राज्य के बहुभाषी बहुल नागरिकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए कृत संकल्पित है, ठीक है, और जिससे छात्रों के शिक्षण में उनकी भाषा बाधक नहीं बनेगी और बल्कि साधक की भूमिका निभाए। प्राथमिक विद्यालयों या प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन या अध्यापन का कार्य किया जाता है तो इसका सीधा असर बच्चों की अधिगम प्रतिफल में देखने को प्राप्त होता है, राइट। राज्य में कक्षा 1 से 2 के बीच में छिज्जन दर यानी कि 13.75% है, ठीक है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि यदि बच्चों को मातृभाषा में विद्यालय में व्यवहार में लाया जाता है उसे सहजता से विद्यालय परिवेश से जुड़ेंगे तथा उनका ठहराव विद्यालय में लंबे समय तक बना रहेगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया का असर विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर भी होगा, ठीक है। और राज्य शिक्षा नीति ये भी कहता है कि 2020 भी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी ये कहता है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा है जो कि प्राइमरी एजुकेशन है उसको मातृभाषा में दिया जाए, क्योंकि मातृभाषा में अगर हम लोग शिक्षा देंगे तो क्या होगा कि ड्रॉप आउट का जो समस्या है जो कि स्टूडेंट्स अब विद्यालय को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो समस्या इससे रुकेगा, ठीक है। तो इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा ये जो भाषा को लाया गया है कि मातृभाषा में 1 से लेके 5 क्लास तक को दिया जाए, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा भली बात है कि अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है, ठीक है, और झारखंड के जितने भी 34,000 समथिंग स्कूल है सभी स्कूलों में सर्वेक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और नोट डाउन किया जा रहा है कि उस जो भी स्कूल है उस स्कूल के आसपास में कौन सा वहाँ पे भाषा बोला जाता है और उसी के आधार पर शिक्षकों का बहाली किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या है, झारखंड सरकार के सभी 24 जिलों में विद्यार्थियों के द्वारा जनजातीय भाषा संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, बिरहोरी, भूमिज, असुर तथा क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उड़िया, पंचपर्गीय, खोटा, कुरमाली, नागपुरी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। झारखंड मतलब अधिकतर ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जितने में भी आप लोगों को भाषा बताएं, ठीक है, और वैसे भाषा देखिए वैसे प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालय का चयन किया जाएगा जिसमें उपरोक्त अंकित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में से किसी भी भाषा में प्राथमिकता के आधार पर मास्टर के चयन हेतु जिस विद्यालय में वर्ग 1 से और 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के बोलने वाले हैं, अगर 10 स्टूडेंट भी उस लोकल भाषा को बोलते हैं तो वहाँ पे एक शिक्षक की बहाली किया जाएगा। और दोस्तों इसमें मान के चलिए खोटा बोला जा रहा है किसी क्षेत्र में, ठीक है, और सारा भी जैसे खोटा, नागपुरी, कुरुन जो भी भाषा यानी कि अगर 10 स्टूडेंट मिल गया खोटा का तो वहाँ पे खोटा के टीचर बहाली होगा, 10 स्टूडेंट नागपुरी को मिल गया तो नागपुरी की बहाली होगा, यानी कि आप लोग का इसी प्रकार का कुछ होने वाला है, राइट। जैसे कि आप सभी को बताएं विद्यालय का चयन सर्वेक्षण आप लोगों को किया जा रहा है, ठीक है, वही बोल रहे हैं। देखिए कक्षा 1 से 5 कक्षा में निम्नांकित क्या है, नामांकित कम से कम 10 विद्यार्थी जनजातीय भाषा आप बोलने वाले हो। सर्वेक्षण के क्रम में विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जनजातीय क्षेत्रीय भाषा
की भी चिन्हित करेंगे, जिसके आधार पर चिन्हित जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को मास्टर का चयन किया जा सकेगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे चयन अर्हता, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेट या मास्टर के चयन हेतु निम्नांकित अर्हता आप लोग को निर्धारित किया गया है। देखिए शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। शैक्षिक अर्हता आप लोग देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम और इंटरमीडिएट +2 में आप लोग को 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण, यानी कि मिनिमम आप लोग 12 पास होना चाहिए और 45% न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, अभी बोल रहा है इंटरमीडिएट उपरोक्त अंकित विज्ञापित जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी विज्ञापन में दिया जाएगा और जो आप लोग हम बताएं भाषा उसके आधार पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा देखिए यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये आप लोग का न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रहने वाला है। ठीक है, इसको भी जान लीजिए। चयन की प्रक्रिया और मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा, तो देखिए जिला स्तरीय समिति से चयनित विद्यालय के संपुष्टि के उपरांत अंतिम रूप से चयनित सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के लिए विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों एवं विभिन्न जिला प्रखंड स्तरीय कार्यालयों की सूचना पट तथा जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जाएगी। राइट, तो देखिए आप लोग का जो भी अभी डाटा आप लोग को लिया जा रहा है ये आप लोग जिला स्तरीय समिति से में इसको दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप से चयन ये आप लोग का जो प्रखंड स्तरीय समिति रहेगा वही करेगा। राइट, और देखिए इसको फॉर्म के भरना कैसे, ये तो आप लोग को डाक के माध्यम से भरना है। ठीक है, आप लोग किसी माह में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में आप लोग डाक पोस्ट के माध्यम से आवेदन आप लोग को करना है। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें किस आधार पे आप लोग को लिया जाएगा। तो देखिए इसमें आप लोग का कोई एग्जाम नहीं लेने वाला है। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम नहीं लेने वाला है। तो चयन कैसे होगा, तो देखिए चयन प्रक्रिया। ठीक है, देखिए मैट्रिक के लिए आप लोग का 20 अंक निर्धारित किया गया है, इंटर के लिए 30 अंक निर्धारित किया गया है, इंटरमीडिएट +2 में जनजातीय भाषा अगर है तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है, स्नातक किए हैं यानी कि यूजी किए हैं तो उसके लिए 20 निर्धारित किया, स्नातकोत्तर किए हैं तो 10 है, प्राथमिक शिक्षा किया यानी कि डीएलएड या बीएड किए हैं तो 10 नंबर, यानी कि टोटल आप लोग का 100 अंक का आप लोग का रहने वाला है। इसी के आधार पे आप लोग का होगा। ठीक है, यानी कि देखिए आप लोग का टोटल 100 अंक का रहेगा। बता दिए कहाँ कहाँ से आप लोग कितना कितना नंबर के रहने वाला है। अगर इस सब से आप लोग जितना जिसका ज़्यादा आएगा उसको रखा जाएगा। ठीक है, देखिए वही यहाँ पे कह रहा है, देखिए अधिकतम प्राप्तांक वाले आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा एक से ज़्यादा आवेदक के द्वारा समान अंक अगर प्राप्त करने की स्थिति में कक्षा 12th में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विषय में अधिक अंक लाने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद भी समान अंक रहने की स्थिति में इंटरमीडिएट स्तर पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर आप लोग समझिए, देखिए अधिकतम प्राप्त वाले आवेदकों को सबसे पहले इसका में प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एक से ज़्यादा अगर आवेदकों का मान के चलिए समान अंक मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करेगा कि जो 12th में जो जनजातीय भाषा है ना, जो भी है कोटा कुरमाली जो भी है उसमें आप लोग देखा जाएगा कि उसमें भी बराबर है क्या। अगर उसमें भी बराबर हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये आप लोग का जो इंटर का रहेगा टोटल मार्क्स देखेगा, जिसका ज़्यादा रहेगा फिर उसको प्राथमिकता देगा और उसी को इसमें जॉब लगने वाला है। ठीक है, देखिए और क्या कर रहा है, चयन समिति की बैठक की कार्रवाई तथा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों से संबंधित सूची का विवरण बैठक पंजी में विस्तृत रूप से अंकित किया जाएगा। चयनित सूची का जिले के आधिकारिक वेबसाइट एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त के कार्यालय में सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, जो कि चयनित होगा उसका लिस्ट जब निकलेगा, मेरिट जब बन के आएगा उसका आप लोग बता दिए कहाँ कहाँ आएगा। देखिए चयन की संपुष्टि प्रखंड स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन की पूर्ण प्रक्रिया तथा अंतिम रूप से चयन आवेदकों की सूची जिला शिक्षा अध्यक्ष के संपुष्टित करा अनिवार्य है।
यानी कि और जब तक से जिला शिक्षा अध्यक्ष है वो इसका वेरीफाई नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। और देखिए योगदान की प्रक्रिया जान लीजिए। तो चयन सूची के प्रकाशन के उपरांत चयनित मास्टर के 1 माह के अंदर विहित पत्र में संबंधित विद्यालय के प्रबंधन संबंधी के अध्यक्ष के पास अपना योगदान समर्पित करना होगा। यानी कि अगर आप लोग का चयन हो गया है तो आपको 1 महीना के अंदर में आपको ज्वाइनिंग ले लेना है स्कूल में जाके। राइट। मानदेय की बात करते हैं, है ना, मानदेय यानी पैसा की बात करते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग का अगर आप लोग बीएड किए हैं, ठीक है, बीएड किए हैं यानी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड या बीएड किए हैं तो पर घंटे आप लोग को 200 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 रुपया मिलेगा। अधिकतम आप लोग को 600 रुपया, यानी कि एक दिन में आप 3 ही क्लास ले सकते हैं। एक क्लास का 200 रुपया, 3 क्लास का आप लोग को 600 रुपया हो जाएगा। वही अप्रशिक्षित है यानी कि बीएड डीएलएड नहीं किए हैं तो उनको 120 रुपया मिलेगा। ठीक है। और अधिकतम इनको 360 रुपया मिलेगा। ठीक है, जो कि विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त निधि से वास्तविक उपस्थिति में ली जाएगी। घंटियों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। ठीक है। और प्रत्येक माह में अधिकतम कार्य दिवस 25 दिन के ही गणना किया जाएगा। राइट। अब देखिए इसका चयन का अवधि कितना रहने वाला है। तो ये आप लोग का शैक्षिक वर्ष का लिए आप लोग 1 वर्ष के लिए आप लोग है। ठीक है, वही बोल रहा है, एक शैक्षिक वर्ष के लिए मान्य होगा। इस अवधि के समाप्ति के पश्चात जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उनका कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तथा सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया जाता है तो आगामी वर्ष के लिए इनकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु विचार किया जाए। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर आप लोग समझिए कि इसका आप लोग कार्यकाल 1 साल का रहने वाला है। ठीक है, कितना? 1 साल का रहने वाला है। अगर आपका अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं, आपका कार्य अच्छा रहेगा तो ये आप लोग को या अच्छा रहेगा। और सरकार अगर इस योजना को आगे बढ़ाता है तो ये आप लोग के लिए फिर 1 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है, इस योजना को 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए अनुशासनात्मक कार्रवाई। ठीक है, अगर इसमें आप लोग अनुपस्थिति रहते हैं, कदाचार रहती है, संतोषजनक आप लोग का कार्य देखा जाता है तो उसके आधार पर भी इसमें आप लोग को बाद में भी छांट दिया जाएगा। ठीक है। और देखिए कार्य मूल्यांकन, देखिए वार्षिक उपलब्धि के कार्य मूल्यांकन की जवाबदेही संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति की होगी जिसके संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों जैसे ही ये आप लोग का नोटिफिकेशन विज्ञापन आ जाता है आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके फटाफट बताएं। और जितने भी झारखंड के किसी भी कोने से आप लोग जनजातीय भाषा के जो सब्जेक्ट बताए वो सब के अगर आप लोग पढ़ाई किए हैं, अगर आप लोग का 12th में वो सब्जेक्ट है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी जनजातीय क्षेत्र या लोकल भाषा से अगर पीजी यूजी और बीएड डीएलएड या फिर 12th में है वो सब्जेक्ट तो आप लोग उनके पास ही वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उन लोग भी पता चल सके ये उस योजना के बारे और 33,000 में एक अपना भी सीट पक्का कर सके। ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप लोग जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब इसी प्रकार का अगर कोई भी योजना आता है, कोई भी संबंधित नोटिस आता है झारखंड सरकार के द्वारा आप लोग यहाँ पे बताया जाता है। राइट। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।